दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा डेबिट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे प्राइम के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे। केस स्टडी के साथ बताऊंगा कि कैसे आपको केस स्टडी का यूज करके अपनी प्रैक्टिस करनी है, कैसे आप डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। तो आपके लिए केस स्टडी भी लेके आया हूँ। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों चल रहा है यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर सेल 2021, जहाँ पे आपको सभी पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्सेज पे 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। जल्दी कीजिए दोस्तों, ये जो ऑफर वैलिड है वो 25 जनवरी 2021 तक वैलिड है। और दोस्तों डिस्काउंट लेने के लिए आप इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे, केस स्टडी के साथ बताऊंगा। यह है दोस्तों टैली का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो है, अगर आप हमारा बुक परचेज करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री वाला बुक जो टैली प्राइम का बुक है जो टैक्स आरसी ने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। और बुक परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहां जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, कैसे एंट्री आपको प्राइम के अंदर करनी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कैसे आपको अकाउंटिंग मोड में डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑन 1 जनवरी 2021 मेगा एंटरप्राइजेस सेल 100 डेस्कटॉप सेट ऑफ ₹16,740 का ईच है। मतलब कि यहाँ पे जो मेगा एंटरप्राइजेस है वो 1 जनवरी 2021 को 100 डेस्कटॉप सेट जो है वो सेल कर रही है, जिसकी वैल्यू जो है एक डेस्कटॉप सेट की 16,740 है। और यहाँ पे 18% जीएसटी भी चार्ज कर रही है। किसको बेच रही है? सन इन्फोटेक को। यहाँ पे बिल नंबर ये है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेल की एंट्री करनी होगी। डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री करने के लिए सेल की एंट्री करनी होगी। तो क्या करेंगे? सेल की एंट्री करेंगे। तो आपको यहाँ पे इस प्रैक्टिस साइड के नीचे यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, मेगा एंटरप्राइजेस की कंपनी को क्रिएट कर लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे नाम और एड्रेस और जीएसटी नंबर भी है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले हमें सेल की एंट्री करनी है। तो वाउचर टाइप में आएंगे। वाउचर टाइप में आने के बाद यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे सन इन्फोटेक, ठीक है। सन इन्फोटेक को ले लिया मैंने, ये देख सकते हैं दोस्तों, सन इन्फोटेक ले लिया। यहाँ पे जो टैक्स है मेरा, टैक्स का लेजर जो है ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। इसके लिए आपको वाउचर टाइप में जाके सेटिंग करनी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना होता है। क्रिएट में आ गए और वाउचर टाइप में आ गए। वाउचर टाइप में आके आपको क्रिएट करना होगा। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं अल्टर करके दिखाऊंगा। वाउचर टाइप में आ गया और यहाँ से मैंने टैक्स इनवॉइस को ले लिया। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आता है एनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसको यस करना है। और इसके बाद सेट या अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज। तो इसमें सबसे पहले आपको डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस फॉर ऑल आइटम इन इनवॉइस में लेना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सेल, ठीक है, जो 100% होगा। आप चाहे तो इसे ओवरराइड वाले ऑप्शन को यस भी कर सकते हैं, जैसे मैं नो कर रहा हूँ। और उसके बाद नीचे आपको अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए, एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए लेजर सेलेक्ट करना होगा। जैसे सेल के बिल के ऊपर आपको क्या क्या लगाना है। जैसे मैंने आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST और राउंड ऑफ का लेजर सेट कर दिया है। तो जब भी मैं एंट्री करूंगा सेल की तो ऑटोमेटिक ही मेरा जो टैक्स का लेजर है वो सेलेक्ट होके आएगा। ये ओके हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको वाउचर टाइप को क्रिएट करना होगा। चलिए पहले एंट्री पे आ जाते हैं। तो एंट्री क्या है? एंट्री है हमारी, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, ये देख सकते हैं 1 जनवरी 2021 को पहली एंट्री है। मेगा एंटरप्राइजेस सेल कर रही है 100 डेस्कटॉप सेट 16,740 का ईच है। तो यहाँ डेट डालूंगा मैं 1 तारीख 2021, यानी 1 जनवरी 2021। किसको? सन इन्फोटेक को सेल कर रही है। सन इन्फोटेक का लेजर ले लिया, ठीक है। चाहे तो आप व्हीकल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, वैसे ये बिल में नहीं तो ऑब्जेक्शन लगा देगा, ठीक है। ये व्हीकल की इंफॉर्मेशन ले ली मैंने। अब यहाँ से आ जाते हैं आइटम सेलेक्ट, डेस्कटॉप सेट है, डेस्कटॉप सेट ले लिया। डेस्कटॉप सेट ले लिया दोस्तों। कितने सेट थे? 100 सेट थे। 100 सेट ले लिया। 16,740 का एक सेट है, तो 16,740 यहाँ ले लिया हमने प्राइस, ठीक है। ये वैल्यू हो गई इतने की। अब 16 लाख की वैल्यू हो गई, 16,74,000 की। इसके ऊपर ऑटोमेटिक इसने IGST को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ईवे बिल के अंदर इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, वो देना पड़ेगा। जैसे कि व्हीकल नंबर वैसे सफिशिएंट होता है जब ईवे बिल को जनरेट करना। यहाँ से मैंने डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद व्हीकल नंबर ले लिया रेगुलर, और यहाँ से आपको डेट लेनी होगी, ठीक है। जैसे 1 जनवरी 2021 को अपन यहाँ पे सेल कर रहे हैं।
ठीक, अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेल की एंट्री करने के बाद सेल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेबिट नोट इशू किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेल के रिस्पेक्ट में क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। पहले मैं आपको सेल के ऊपर बताऊंगा, फिर नीचे जो है वो परचेज के ऊपर है। तो पहले सेल के ऊपर आते हैं। अब क्या कहता है कि 2 जनवरी 2021 को मेगा एंटरप्राइजेस को पता चला कि उसने 2000 रुपये कम चार्ज किए हुए हैं बाय मिस्टेक, जो डेस्कटॉप सेट का जो रेट है उस पर। तो मेगा एंटरप्राइजेस ने इशू कर दिया एक डेबिट नोट सन इन्फोटेक को बिल नंबर 1 के अगेंस्ट, ठीक है। तो अभी क्या करना है, डेबिट नोट की एंट्री पे आना है। पहले वाउचर पे आ गया मैं। डेबिट नोट की एंट्री को ओपन करने के लिए ऑल्ट F5 करेंगे, ठीक है। ये एंट्री जो है दोस्तों अकाउंटिंग मोड में जाएगी, ध्यान रखना अकाउंटिंग मोड में है। पहले ही यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है अकाउंटिंग मोड। तो अभी देख सकते हैं ये आइटम मोड में, क्योंकि नेम ऑफ आइटम आ रहा। तो अकाउंटिंग मोड में चेंज करने के लिए मोड कैसे चेंज करेंगे, Ctrl+H करके। यहाँ Ctrl+H कर लिया। अभी यहाँ से मैं अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाऊँगा, तो ये अकाउंटिंग मोड में आ गया। पार्टी सेलेक्ट किया, किसको, सन इन्फोटेक को। इसको हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, ये ले लिया। क्या लेंगे दोस्तों यहाँ पे, रेट डिफरेंस। रेट डिफरेंस का मैंने यहाँ पे एक लेजर बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेट का डिफरेंस है, 2000 रुपये कम चार्ज किए हुए हैं। तो रेट का डिफरेंस के नाम से आप लेजर बना लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। रेट डिफरेंस का जो लेजर है वो सेल के अंदर रखा हुआ है। रेट डिफरेंस का लेजर बनाया, सेल के अंदर रख लिया, क्योंकि सेल के रिस्पेक्ट में। अगर परचेज के रिस्पेक्ट में होता तब मैं परचेज के अंदर रखता, अभी सेल के रिस्पेक्ट में तो सेल के अंदर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है सेकंड पार्टी की, जैसे सन इन्फोटेक की। तो ये तो अभी मैं बुक्स के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, किसके, मेगा एंटरप्राइजेस के। अगर आप चाहे तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप सन इन्फोटेक के बुक्स के अंदर एंट्री भी कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जब इसके बुक्स में एंट्री करेंगे तो जो यहाँ पे सेल हो रही है सन इन्फोटेक के बुक्स में परचेज हो जाएगी। जो यहाँ पे डेबिट नोट इशू कर रहे हैं सन इन्फोटेक के बुक्स में क्रेडिट नोट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उल्टा होता है, यहाँ सेल वहाँ परचेज, यहाँ डेबिट नोट वहाँ क्रेडिट नोट। चलिए अब रेट डिफरेंस की बात करें तो 2000 रुपये का जो रेट है वो डेस्कटॉप सेट पे जो है वो बाय मिस्टेक चार्ज हो गया है, लेस, कम चार्ज हो गया है। कितने पीस है, 100 पीस है, उसमें 2000 रुपये कम चार्ज किया। तो अब क्या करूंगा, डेबिट नोट के अंदर 2000 रुपये बढ़ा दूंगा 100 पीस के हिसाब से। तो इसकी हमें मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी 100 पीस मल्टीप्लाई 2000, तो कितने हो गए, 2 लाख रुपए कम चार्ज किए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लाख रुपए ले लूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों आउटपुट IGST लेंगे। आउटपुट IGST ले लिया। अब देख सकते हैं टैक्स उठा नहीं रहा। टैक्स उठाने का नया रीज़न क्या है, इसके हमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ेगा सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे आ गया एप्लीकेबल पे, और यहाँ से GST की जो डिटेल है वो देख सकते हैं सेलेक्टेड नहीं है। तो इसमें मैं कर देता हूँ GST की डिटेल 2020 से रेट डिफरेंस, ठीक है। HSN कोड तो नहीं डाल रहा मैं अभी, 18% करते हैं, क्योंकि अलग अलग आइटम होते हैं इसके अंदर, तो HSN कोड अभी नहीं डाल रहे, ठीक है दोस्तों। अब इसने देख सकते हैं ऑटोमेटिक टैक्स को उठा लिया, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल्स के अंदर रीज़न क्या है, करेक्शन इन इनवॉइस कर दो आप, ठीक, वो हटा दियो। और दोस्तों ये एंट्री हमने सेव कर ली है, लेकिन ये जो एंट्री कब हुई है वो 1 जनवरी को हमने सेव किया है, लेकिन यहाँ पे 2 जनवरी को ये एंट्री हुई है। चल मैं 2 जनवरी की एंट्री है, तो 2 जनवरी 2021 कर देते हैं। ये हो गया सेव, ठीक है। अभी अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 3 यहाँ पे बोलता है कि 31 जनवरी 2021 को मेगा एंटरप्राइजेस जो है वो डिस्काउंट के लिए एग्री हो जाता है 20% डेस्कटॉप सेट के ऊपर सन इन्फोटेक को। और मेगा एंटरप्राइजेस जो है वो यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कर रहा है सन इन्फोटेक को बिल नंबर 1 के अगेंस्ट 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अभी 20% का डिस्काउंट देगा, तो 20% का डिस्काउंट कितने पे देगा, पूरे पे, क्योंकि 2 लाख की वैल्यू का भी एडिशन हुआ है उस बिल के अगेंस्ट। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सन इन्फोटेक का लेजर ओपन करूंगा। अभी यहाँ पे टोटल सेल हमने कितनी कर दी, इसको 22 लाख की सेल कर दी है, 22,11,320, जिसमें इसकी टैक्सेबल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अभी 1674 की टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे है, और 2 लाख की टैक्सेबल वैल्यू ये है, यानी 1874, यानी 18,74,000 की वैल्यू पे 20%। तो 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3,74,800। इतने का डिस्काउंट दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, सन इन्फोटेक को। तो अभी तो आपने करी डेबिट नोट की एंट्री, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं। तो वही वाउचर टाइप में आएंगे,
ऑल्ट F5 किया था डेबिट नोट के लिए, अब ऑल्ट F6 करना है क्रेडिट नोट के लिए, ठीक है। और अगर दोस्तों आपका वाउचर नहीं दिखे, एक्टिव नहीं दिखे, तो कैसे एक्टिव करना होगा, F10 करना होगा दोस्तों। अदर वाउचर पे जाके यहाँ पे जो आपका इनएक्टिव वाउचर है उसे देख लेंगे, शो इनएक्टिव। तो जो इनएक्टिव वाउचर है उस पे जाके आपको एंटर करना होगा, वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं डिलीवरी नोट पे हूँ, यहाँ एंटर करूँगा, ये बोलता है कि क्या आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। यस, मैं इस वाउचर को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो वो मेरा डिलीवरी नोट वाला वाउचर एक्टिवेट हो गया, देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो गया। अभी ऑल्ट F6 करना है और ऑल्ट F6 करके क्रेडिट नोट के अंदर आ गया हम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ क्या किया है, डिस्काउंट दिया है, तो ये भी अकाउंटिंग मोड वाली एंट्री है। तो अकाउंटिंग मोड वाली एंट्री के लिए क्या करना है, मोड चेंज करना है इसका। कैसे करेंगे, कंट्रोल H करके अकाउंटिंग इनवॉइस पे आ जाएंगे। ये अकाउंटिंग इनवॉइस पे आ गया, पार्टी को सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अभी क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, पहले हमने डेबिट नोट इशू किया था। यहां से मैं ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल क्या है, ओरिजिनल इनवॉइस की डिटेल है 01/TI/2021, यह है इनवॉइस जो कि 1 जनवरी का इनवॉइस है। पार्टी को कर लिया सिलेक्ट। अभी लेजर कौन से सेलेक्ट करेंगे, लेजर सेल के रिस्पेक्ट में है, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो दोस्तों डिस्काउंट दे रहा हूं तो क्या करूंगा, पहले लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट C करके यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेंगे। और डिस्काउंट का लेजर जो है ये लिख लिया दोस्तों मैंने, लेजर का नाम डिस्काउंट अगेंस्ट सेल। और यहाँ से जो है आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रख सकते हैं, ठीक है, गुड्स से रिलेटेड है। और यहाँ पे GST आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा अगर आप GST वाला डिस्काउंट दे रहे हैं। फिर ऑल्ट W करके यहाँ पे GST की कन्फिगरेशन को आपको सेट करना होगा अगर आप GST वाला डिस्काउंट दे रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ से मैंने डेट डाल दी, डिस्काउंट ले लिया, और रेट जो है 18% है क्योंकि 18% का मटेरियल है मेरा सारा। आप चाहे तो ट्रेड डिस्काउंट भी दे सकते हैं बिना GST वाला, मैं यहाँ पे GST वाला डिस्काउंट देता हूँ। तो 3,74,800 का डिस्काउंट है, और इस पर जो GST लग जाएगा, आउटपुट आई GST, वो ये लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये डिटेल आ जाएगी। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करना है, किस वजह से आप इनवॉइस के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम या अदर्स भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं अब सब। और दोस्तों अगर आपके सामने वाली पार्टी से कोई अगर डेबिट नोट रिसीव हुआ है तो उसकी डिटेल लिख सकते हैं, उसका नंबर, उसकी डेट, ठीक है। तो उसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं, जब रिसीव होगा उससे डेबिट नोट तो मैं लिख दूंगा। अभी ऑन अकाउंट ले लिया और इसको कर दिया सेव। और दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कौन सी तारीख को हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं 31 जनवरी। तो यहाँ से मैं 31 जनवरी 2021 कर लेता हूँ, ये कर लिया सेव, ऑन अकाउंट कर दिया। अब अगली एंट्री की तरफ आ जाते हैं। अकाउंटिंग मोड वाली आपने एंट्री कर ली, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। अभी हम करते हैं आइटम मोड के अंदर। दोस्तों बात करते हैं डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री आइटम मोड में कैसे करना होगा आपको। अगर आप आइटम मोड में डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे तो कैसे आप आइटम मोड के अंदर डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली एंट्री है ऑन 1 फरवरी 2021 मेगा एंटरप्राइजेस परचेज। यहाँ पे मेगा एंटरप्राइजेस परचेज कर रही है, पहले सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे मेगा एंटरप्राइजेस परचेज कर रही है कितने, 50 पीसीस कीबोर्ड जो कि 250 रुपये का एक है, और 18% GST पे कर रही है। सन इन्फोटेक से परचेज कर रही है 50 पीसेस कीबोर्ड। वो इस नंबर ये हो गया, डेट ये हो गई। तो चलिए परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज की एंट्री करने के लिए क्या करना होगा, आप चाहे तो अपनी परचेज की एंट्री के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेट करके ऑटोमेटिकली टैक्स का लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप एंट्री फास्ट तरीके से करें। तो उसे वाउचर टाइप में सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी। कैसे करते हैं वाउचर टाइप में सेटिंग, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करना होगा, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे वाउचर टाइप में आएंगे। वाउचर टाइप में आने के बाद नया वाउचर क्रिएट करना होगा, या फिर आप पुराने वाउचर को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अल्टर पे आ गए और वाउचर टाइप में आ गए, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ परचेज। परचेज ले लिया मैंने, ऑटोमेटिक नंबर आएगा, ठीक है। चाहे तो आप नंबर छोड़ भी सकते हैं, आप ऊपर नंबर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैनुअल लिखूंगा नंबर, ऑटोमेटिक नहीं लेना मुझे, डुप्लीकेट को रिमूव करना है, ठीक है। अब यहाँ से एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं करना। एनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसको यस कर देंगे। सेट या अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज, इसको यस कर देंगे। यहाँ से परचेज का लेज़र सेलेक्ट कर लिया, और नीचे आपको जो डिफ़ॉल्ट लेज़र सेट करना है, जैसे कि इनपुट CGST मुझे सेट करना है, इनपुट SGST सेट करना है, और उसके बाद इनपुट IGST सेट करना है, ठीक है। राउंड ऑफ का लेज़र मैं सेट करना चाहता हूँ।
करंट सब टोटल पे आ जाए जो राउंड ऑफ है। नॉर्मल राउंडिंग 1, इसको कर दिया सेव। अभी परचेज की एंट्री पे आएंगे। परचेज की एंट्री पे आ गया मैं। कितनी तारीख को है ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 1 फरवरी 2021 को है। तो पहले डेट डालेंगे 1 फरवरी 2021। अभी पार्टी सेलेक्ट करेंगे सन इन्फोटेक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से F9 करेंगे, परचेज के अंदर आ जाएंगे। अभी बिल नंबर क्या है, बिल नंबर इसके अंदर जो है वो है 01 GST/2020-21, 01 GST/2020-21। इन्वॉइस नंबर डाल दिया। इन्वॉइस की डेट क्या हो गई, डेट हो गई 1 फरवरी 2020, डेट डाल दिया। पार्टी ले लिया सन इन्फोटेक। गाड़ी वगैरह की डिटेल है तो वो आप भर सकते हैं, इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। ये है अकाउंटिंग मोड के अंदर। इसका मोड चेंज करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल H करेंगे। यहाँ से मैं आइटम मोड में ले लूँगा। परचेज मेरा आइटम मोड में आ गया। आइटम क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड परचेज किया है 50 पीस, तो यहाँ से कीबोर्ड ले लिया मैंने। कितने पीस है कीबोर्ड, 50 पीस है। कितने का ईच है, 250 रुपये का ईच है। कीबोर्ड ले लिया। टैक्स ऑटोमेटिक इसने उठा लिया। इसको कर देंगे सेव। 1 फरवरी को एंट्री करी हमने ये, ठीक। पहली एंट्री यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। अभी सेकंड एंट्री में बोलता है कि 2 तारीख को, 2 फरवरी को, 1 तारीख को माल खरीदा, 2 तारीख को पता चला कि 10 पीस उसमें डिफेक्टिव है, तो मेगा एंटरप्राइजेस ने इशू कर दिया डेबिट नोट बिल नंबर 1 के अगेंस्ट, जो कि 1 फरवरी को आया था। इस वाले बिल के अगेंस्ट 10 पीस का जो डिफेक्टिव निकला उसका डेबिट नोट इशू कर दिया मेगा एंटरप्राइजेस ने। अभी हमने जो माल खरीदा उसमें 10 पीस डिफेक्टिव निकल गया, तो डेबिट नोट की एंट्री करनी है। पहले आपने अकाउंटिंग मोड में किया था, अभी हम इसको आइटम मोड में करेंगे, तो Alt F5 करना है। डेबिट नोट पे आ गया, पार्टी को सेलेक्ट कर लिया, सन इन्फोटेक। ओरिजिनल इनवॉइस इसका क्या है, ओरिजिनल इनवॉइस है 01/GST/2020-21। डेट क्या है दोस्तों इसकी डेट है 1 फरवरी, बिल की डेट। लेकिन हमें कब पता चला, 2 फरवरी, यानी ट्रांजैक्शन जो हो रही है बुक्स के अंदर वो 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी 2021 लेना है। के बाद कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। कितने पीस डिफेक्टिव निकले, 10 पीस। वो सारा का सारा मैं वापस कर रहा हूँ, 10 पीस। तो 10 पीस 250 रुपये का ईच हो गया। यहाँ से परचेज अकाउंट ले लिया। उसके बाद रेट ले लेंगे, क्या है, इनपुट IGST, ठीक है। परचेज के वक्त इनपुट लिया था तो इनपुट को ही कम करेंगे। इनपुट IGST ले लिया, ठीक है दोस्तों। एंटर किया। यहाँ से डिटेल लेंगे, सेल रिटर्न है, क्या है ये, सेल रिटर्न है। अगर सामने वाले बंदे से आपको क्रेडिट नोट इशू रिसीव हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं। एंटर करेंगे और उसके बाद ये सेव कर लेंगे। 2 फरवरी की हमारी यहाँ पे डेबिट नोट की एंट्री हो गई है। और ऐसे ही अगर आप सन इन्फोटेक के बुक्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो इसके लिए उल्टा हो जाएगा, ये उसके लिए सेल हो जाएगा और ये डेबिट नोट उसके लिए क्रेडिट नोट बन जाएगा। तो आप दोनों के बुक्स की एंट्री करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप मेगा एंटरप्राइजेस का कंपनी क्रिएट करके एंट्री करो, फिर आप सन इन्फोटेक की कंपनी को क्रिएट करके एंट्री करो। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है। सन इन्फोटेक का लेजर देखेंगे तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये है उसका लेजर जहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट दोनों परचेज सेल परचेज सबकी एंट्री है। तो ऐसे आपको अकाउंटिंग मोड और इनवॉइस मोड में डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।